जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस 2023 के 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक के बीच जो भी आपके क्वेश्चंस जीके और साइंस के पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़, यानी कि वो क्वेश्चन तो हैं ही, इसके साथ साथ आने वाले शिफ्टों पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं इन क्वेश्चनों से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर हम यहाँ आए हुए हैं। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका आने वाले शिफ्टों पे एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है कि अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक तलवार नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है गैलो, जिसके द्वारा तलवार के माध्यम से यानी तलवार को लेके एक नृत्य किया जाता है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है मुखौटा। तो मुखौटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है कि ये शास्त्रीय नृत्य है जो कई वर्षों से गैलो जनजाति कर रही है अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछे क्यों किया जाता है, तो फसल का जश्न मनाने के लिए, फसल जो है उन फसलों के जश्न मनाने के लिए और अच्छे वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। इसमें मुखौटा पहनते हैं और नर्तक, और साथ में पोशाकें पहनते हैं और तलवारें और ढालों को लहराते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य। ठीक है, जबकि अदर ऑप्शन की बात करूँ तो झोलिया जो है ये आपका उत्तराखंड से निकला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मिजोरम की राजधानी क्या है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। और मिजोरम से एडिशनल फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, सबको पता है। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम की होती है गंगटोक, गुवाहाटी असम। असम की गुवाहाटी नहीं होती, दिसपुर होती है, गुवाहाटी असम में है। और इम्फाल जो है मणिपुर की। तो अगर मैं मिज़ोरम की राजधानी जो आइजोल है, इसके एडिशनल फैक्ट की बात करूँ तो मिज़ोरम जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को इसका स्थापना हुआ था मिज़ोरम का। यहाँ राज्यसभा सीट एक है, लोकसभा सीट एक है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इसके प्रमुख नेशनल पार्क की बात करूँ तो कौन सा है? तो यहाँ पे मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है और फंगई राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति जो हुई है उसके जनक जो थे उनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के हरित क्रांति की जनक। अगर आपसे पूछे कि एम.एस. स्वामीनाथन का फुल फॉर्म क्या है, तो मैन कम्बू साव शिवम स्वामीनाथन, याद रखना है आपको। ठीक है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है गोपाल। गोपाल है पाल वंश का संस्थापक, जिसने पाल वंश की नींव रखी। और ये न केवल बंगाल में बल्कि इसके अलावा मगध वगैरह में भी इतना अपना प्रभुत्व बनाया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल के पुत्र की बात करें तो गोपाल का ही पुत्र है धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं? ये जो पुस्तक है ना, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और इसके लेखक जो है, राइटर कौन है? करंट में जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये इसके राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राजकोषीय नीति जो अपना केंद्र सरकार का मुद्रा कोष है, तो उसकी नीति जो तैयार करता है ना, उसका नाम है वित्त मंत्रालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति को तैयार करता है, याद रखना है। ये एक सरकारी खजाना होता है जिसे फिस्क शब्द से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, छारवा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये छारवा जो नृत्य है ना, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है या वहाँ होता है। ठीक है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश का है छारवा नृत्य। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ना, ये उड़ीसा की चिल्का झील है। तो उड़ीसा की चिल्का झील आपका राइट आंसर हो जाएगा खारे पानी की अगर पूछे। चिल्का झील के बारे में बात करूँ तो एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून भी चिल्का झील को बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछता कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो बूलर झील राइट आंसर हो जाता, बूलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीत, जिसको आप डिफ्लेशन बोलते हो, का उपयुक्त वर्णन है? तो इसमें से जो अपस्फीत होती है ना, होती क्या है उसको समझ लो। ये जो है, यह वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य के स्तर में लगातार गिरावट को बोलते हैं।
कहने का मतलब अगर मैं इसको करंट से रिलेट करूं तो जैसे टमाटर इस समय बहुत महंगा चल रहा है, और अगर टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी क्या, स्फीति। लेकिन अगर टमाटर का रेट एकदम से अचानक अब कम हो जाए तो अपनी जो मुद्रा है उसका मूल्य बढ़ जाएगा। यानी कि 500 रुपये में पहले आप 5 किलो अगर टमाटर खरीदते थे, अब मान लो रेट टमाटर का घट गया तो 500 रुपये में आप 50 किलो टमाटर खरीद पा रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपस्फीति। यानी कि आप कम पैसों में ज़्यादा सामान खरीद पाओ, ठीक है। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य में स्तर में लगातार गिरावट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? तो मिजो का जो पारंपरिक बांस नृत्य है उसको बोलते हैं चेराओ। चेराओ इनका बांस नृत्य है, ठीक है। मिजोरम जो है, मिजोरम के लोग बांस नृत्य करते हैं जिनका बोलते हैं चेराओ, बांस से करते हैं, बैम्बू से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो सबको पता होना चाहिए भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, इसको 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और 30 अप्रैल 1955 को इसे एसबीआई नाम दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं कि 1 जुलाई 1955 को इसका वो होता है स्थापना दिवस, लेकिन 30 अप्रैल को मान्यता मिली है। अगला है, डॉट डॉट में पारित अध्यादेश के माध्यम से भारत में वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ? तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था सबसे पहले 1969 में हुआ था, 1969 में, ठीक है। एक अध्यादेश पारित किया गया था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। ये समय था 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको ये एडिशनल फैक्ट भी याद रखना है। अगला देखेंगे, सूफी अमीर खुसरो ने भारत के कश्मीर को क्या कहा है? तो अमीर खुसरो जो जिन्हें पहेलियों का भी जनक माना जाता है, सूफी गायक कवि हैं, भारत के विद्वान थे। तो इन्होंने भारत को ना, भारत में जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, इसको पृथ्वी का स्वर्ग या धरती का स्वर्ग इन्हीं ने बोला है, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, चोल राज्य में ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? तो चोल राज्य में जो ग्राम सभाएं होती थी ना, उनको इन लोगों ने उर दिया था। उर बोलते थे ये लोग ग्राम सभाओं को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो नादिर शाह जो आक्रांता था, विदेशी आक्रमणकारी, इसने 1739 में भारत पर आक्रमण करके दिल्ली को लूटा था, ठीक है। और इससे संबंधित लड़ाई जो है करनाल की लड़ाई है, आते समय इसके द्वारा हुई है और भारत की तरफ ये लोग बढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 400 डेज जो पुस्तक है ना, इसके लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत जो हैं 400 डेज के लेखक हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत इनकी फेमस उपन्यास है जिन पे फिल्म भी बन चुकी है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड और वन अरेंज मर्डर, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो, पहला कथन है आपके सामने कि यह उपमहाद्वीप में शहरों का प्रमाण है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। अगला है कि इसमें लिपि के पहले उपयोग को चिन्हित करता है जो दाएं से बाएं होती है, तो इसमें लिपि जो होती है दाएं से बाएं होती है, ये भी सही है। यह नक्काशी की कला के माध्यम के रूप में लौह के रूप में सबसे पहले उपयोग ज्ञात किया, ये वाक्य गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे से अपरिचित थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपने रचनात्मक कार्य के एक भाग के रूप में हरिजन सेवक संघ को गठित किया? तो हरिजन सेवक संघ बनाया किसने था? तो गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी, इनने हरिजन सेवक संघ का गठन किया था। याद रखना है आपको, हरिजन सेवक संघ कब किया था? तो ये गठन किया था हरिजन सेवक संघ का 1932 में। तो 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया? नीति आयोग के बारे में पहले आप जान लो। देखो, पहले अपने यहाँ योजना आयोग चलता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पे। तो इसमें से जो आपके
पहले सीईओ थे ये परमेश्वरम अय्यर थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो नए सीईओ बन गए हैं नीति आयोग की, ये BVR सुब्रमण्यम है। तो BVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुमन बेरी इस समय इसके उपाध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के। तो इसका राइट आंसर BVR सुब्रमण्यम है। अगला, हाल ही में GS निर्णय मोबाइल ऐप खबरों में है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो GS निर्णय जो मोबाइल ऐप है ना, ये संबंधित है आपका ग्रामीण स्तर पर शासन से संबंधित है। GS निर्णय याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। तो इसमें है क्या कि भारत के राष्ट्रपति जो है ना पंचायत पुरस्कार प्रदान करते हैं और प्रोत्साहन में राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और इनसे बनने वाले टॉपिक्स का अपन डिस्कस करेंगे जो आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रत्यम्ल के रूप में किया जाता है? तो प्रत्यम्ल के रूप में जो उपयोग, प्रत्यम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। तो एंटासिड के रूप में किसका उपयोग किया था ये बताना है। तो इनमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOS, इसका यूज किया जाता है आपका एंटासिड के रूप में या प्रत्यम्ल के रूप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, जो अम्लनाशक भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश किसके कारण नीला होता है? तो आकाश का नीला रंग क्यों होता है, किसके कारण? तो याद रखना है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, जिसको आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हो ना, उसके कारण आकाश नीला होता है, ठीक है। और नीले रंग के लिए धूल के कणों में क्या होता है? प्रकाश का विखंडन हो जाता है, इसलिए होता है। तो नेक्स्ट है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम ... द्वारा दिया गया। तो द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम दिया गया था ना, ये दिया गया था एंटोनी लॉरेंस लिवोसियर, जिनको केमिस्ट्री का जनक माना जाता है, रसायन विज्ञान का, एंटोनी लिवोसियर। इन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था, और इनके अनुसार इस मामले में ये देखा गया था कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को ... कहा जाता है। तो किसी वस्तु की अगर गति का विरोध कर रहा, तो सिंपल सी बात है, वो घर्षण बल या फ्रिक्शन होगा। जैसे कि आप चलते भी हो तो गति का विरोध करता है, तभी आप छट नहीं पाते हो, है ना। तो खुरदरी सतह में घर्षण ज़्यादा होता है आपका। नेक्स्ट, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो होती है आपकी, देखो, धातुओं में कर सकती है, द्रव में कर सकती है, गैस में, लेकिन निर्वात में जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, ध्वनि बिना माध्यम की गति नहीं कर सकती, लेकिन प्रकाश कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटे पैमाने पर बिजली का उत्पादन करने के लिए विद्युत जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो अगर छोटे पैमाने पे, पहले के ज़माने में आपने देखा होगा शादी वगैरह में विद्युत जनरेटर का यूज़ करते थे और उससे लाइट जलाते थे। वही आपसे पूछा है, तो छोटे पैमाने में अगर विद्युत उत्पन्न करना है तो जनरेटर में आप डीजल डालते हो, तो डीजल का उपयोग करके आप लाइट को जलाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति संयंत्र में उपयोग होने वाला कोयला किस रूप में जाना जाता है? शक्ति संयंत्र का मतलब है पावर प्लांट। तो पावर प्लांट जहाँ बिजली वगैरह भी बनती है, तो वहाँ पे कौन सा कोयला यूज होता है? तो याद रखना, स्टीम कोयला जो होता है, स्टीम कोल या भाप कोयला, ये पावर प्लांट या शक्ति संयंत्र में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटॉल की रोगाणुरोधक क्रिया ... के कारण होती है। तो डिटॉल की जो रोगाणुरोधक क्रिया है ना, ये आपकी होती है क्लोरोक्सिनॉल के द्वारा। तो क्लोरोक्सिनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं क्लोरोक्सिनॉल का फॉर्मूले की बात करूं, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपका C8H9ClO, ठीक है, ClO। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, कौन सा बल तैराकों को जल में तैरने में सहायता करता है? तो स्विमर जो होते हैं ना, तो कौन सा बल ऐसा होता है जो तैरने में सहायता करता है? तो इसे बोलते हैं उत्प्लावक बल। तो उत्प्लावक बल क्या करता है? तैराकों के तैरने में सहायक होता है, और वे आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत पर ये आधारित है। आप लोगों ने बचपन में आलू वाला पढ़ा होगा, आलू को रस्सी में बांध के पानी में डुबोते हैं, तो अंदर जाने पे अगर बाहर खींचते हैं तो पानी के अंदर जब तक रहता है तो वजन कम, भारहीन महसूस होता है। जैसे आपने कुएं से रस्सी और बाल्टी डाल के पानी खींचा होगा, तो आपको ये चीज़ पता होगी। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का धनात्मक ध्रुव किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का जो धनात्मक ध्रुव होता है ना, ये आपका कार्बन से बना होता है, ठीक है।
तो कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो जिम्नोस्पर्म जिसको आप अनावृत बीजी बोलते हो, जिसमें होता क्या है कि फलों में बीज बाहर रहता है, बीज ढका नहीं रहता, अंदर बाहर रहता है। ठीक है, उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी। ठीक है, और एक होता है एंजियोस्पर्म, यानी कि जिसमें आवृत बीजी। कहने का मतलब ये बीज है, अगर इसके बीज के चारों ओर आवृत्त बना दीजिए, अंदर ढक दें, तो ये आपका आवृत बीजी हो जाएगा एंजियोस्पर्म। लेकिन अगर ये बीज खुला हुआ है, नग्न है, तो ये हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। तो पूछा है जिम्नोस्पर्म, तो चीड़ जो होता है ना, चीड़ के पौधों के बीज बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो आवेश जो है, जिसको चार्ज बोलते हो, इसका एसआई मात्रा कूलाम्ब होता है, तो कूलाम्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के दौरान खमीर, जिसको ईस्ट बोलते हो, डॉट डॉट गैस उत्पन्न करता है। तो खमीर वही है जिससे ब्रेड वगैरह को सड़ाया जाता है। ठीक है, तो खमीर जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है श्वसन क्रिया के दौरान, तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्रमुख रसायन के रूप में यूज होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बिरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को यूज करते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट। तो ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट की कमी क्वाशियोरकर का कारण बनती है। तो क्वाशियोरकर और मेरास में जो रोग होते हैं ना, ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। जैसे छोटे बच्चों की हड्डी जैसे सूख जाते हैं, पैर वगैरह, बहुत कुपोषण हो जाता है, तो ये प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मेरास में रोग होते हैं। इसके अलावा एडिशनल तौर पे आप जितने रोग विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको याद कर लेना आप। ठीक है, इसके अलावा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे कि आयरन कमी से एनीमिया होता है, आयोडीन से घेंगा होता है, कैल्शियम कमी से गठिया रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी कमी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का पूरा अपना सेगमेंट वीडियो का। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।